See, fitness is obviously something is been very close to me। और मैं जब से छोटा था और अब तक फिटनेस जो है मेरी ज़िंदगी का सबसे अहम हिस्सा रहा है। और बिना फिटनेस के बंदे का जीना बेकार है, मुझे लगता है, चाहे वो कोई भी हो। और इनकी जो कहानी है वो काफ़ी इंस्पायरिंग कहानी है किरण जी की। और जो जो मुश्किलों से ये गुजरी हैं, थायराइड, डायबिटीज़ एंड यू नेम द काइंड ऑफ प्रॉब्लम शी इज़ गॉन थ्रू, घर पे प्रॉब्लम्स, उसके बावजूद भी वेट लिफ्टिंग में माफ़ करना कि इस तरीके की बॉडी लिफ्टिंग में अपने आप को इस तरीके की बॉडी बनाना और एक बाकियों के लिए मार्गदर्शन बन जाना, ये बहुत बड़ी बात है। मेरा सैल्यूट है इनके जज्बे को, किरण जी के। और मैं ज़रूर, किरण जी आप ज़रूर सुन तो रहे ही होंगे इस मीडिया के ज़रिए, आपसे मैं आऊँगा टिप्स लेने, हैदराबाद ही पहुँचूँगा, आपके घर ही आऊँगा टिप्स लेने के लिए। किरण जी के किरण जी को देख के काफ़ी लोगों ने वुमेन फिटनेस को अपने आप में उतार लिया, तो हर लड़कियों के लिए आपको क्या मैसेज देना है फिटनेस को लेकर? आई मीन फिटनेस इज़ फॉर एवरी वन, नॉट जस्ट फॉर एनी जेंडर। आई बिलीव कि कोई भी जेंडर जो है उसके लिए फ़िटनेस उतना ही इम्पोर्टेंट जितना आप समझते हो कि किसी मर्द के लिए, लेडीज़ के लिए, बच्चों के लिए। आई बिलीव ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको लंबे समय तक हेल्दी रखती है। तो फिटनेस जो है वो, चाहे लेडी कोई घर पे काम करती हों या नहीं भी काम करती हों, या कोई हाउस वाइफ भी हों, तो मुझे लगता है कि फ़िटनेस एक ऐसा नियम होना चाहिए, जैसे खाना हमारा नियम ना, हर दिन खाना खाना है, तो फिटनेस के लिए भी 1 घंटा अगर कोई भी निकाल ले तो एटलीस्ट वो आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खैर, जो मेरी फिटनेस के बारे में समझ ये है कि lot of people says कि bodies are made in the gym, but I believe bodies are made in the kitchen. What you eat, your body reflect to that। जो आपकी बॉडी है उसके आधारित अगर आप खाना खाते हो और सही समय पे खाते हो, और आपकी रिकवरी जो है वो, अगर आप सही समय पे सोते हो और उठते हो, बहुत कुछ उस पर निर्भर करता है। आई बिलीव बॉडीज़ आर मेड इन द किचन, नॉट इन द जिम। जिम इज़ 25%, रनिंग अराउंड हेयर एंड देयर इज़ 25-30%। पर बाकी जो है इट कम्स डाउन टू योर डाइट। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए अच्छी बॉडी बनाने की या फिट रहने की, वो तब तक नहीं हो पाएगी अगर आप एक अच्छे डाइट प्लान के साथ नहीं जाते हो। और आपका जो विल पावर है कि मैंने ये चीज़ें खानी है नहीं खानी है, वो आपको पता होनी चाहिए। वो उसका टेस्ट होता है बहुत बड़ा। और जिसने इसके ऊपर लगाम लगा ली, जीभ के ऊपर, जो टेस्ट के ऊपर नहीं गया, वो बन गया। विराट कोहली की मैं थोड़ी सी बात करूँगा कि विराट कोहली ने ये इंडियन क्रिकेट की जो काया पलट है ना, वो पलट दी थी। इसलिए क्योंकि वो जब जब से वो उसने बॉडी जिस तरीके की बनाई, अब लगते हैं कि स्पोर्ट्स वाले जो है ना, वाकई स्पोर्ट्स वालों की तरह नज़र आते हैं। तो आई बिलीव ये जो है ये हम सबके लिए मार्गदर्शन है। इफ़ यू नो एट दिस एज शी कैन डू इट, and I'm sure all of us can follow her and do the same। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि किरण जी के बारे में इतनी सारी अचीवमेंट है, इतनी सारी चीज़ें, किन अहम बातों का जिक्र इन बुक में किया गया है, इस बारे में बताइए। So I met Kiran ji. She was playing a DJ in a pub, and then I happened to meet her. And then जब मुझे पता चला उनके बारे में, तो क्योंकि इससे पहले भी मैं कई बायोपिक्स लिख चुका हूँ, कई बायोपिक्स पे काम कर चुका हूँ, बट जो इसकी जर्नी थी कि एट द एज ऑफ 44, मदर ऑफ 2, जब लोग, हर हाउसवाइफ छोड़ देती है कि अब क्या करना है, फिटनेस अब क्या करना है, मतलब अब तो शादी हो गई, बच्चे हो गए नेचुरली, उस टाइम पे इसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया एंड रिप्रेजेंटिंग द कंट्री एंड गेटिंग द बेस्ट बॉडी अवार्ड, मतलब एट बुडापेस्ट। मतलब कहना एक चीज़ और प्रैक्टिकली करके दिखाना बहुत बड़ी बात है। और जैसे बज्जी बाजी ने बोला कि ये खाली जिम का नहीं है, ये किचन का भी है। तो और जैसे इन्होंने बोला कि इट्स नॉट ओनली फीमेल और मेल और चिल्ड्रन, आज फिटनेस हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मैं गीता, माई सिस्टर, तो जब इनको बताया मैंने ये है, तो शी वॉज सो एक्साइटेड, कहती है कि नहीं, आई विल बी देयर। तो बिकॉज शी हैज़ हर सेल्फ ट्रांसफॉर्म्ड हर सेल्फ आफ्टर। एज अ वुमन आई कैन अंडरस्टैंड एंड रिलेट, क्योंकि सी इफ़ यू सी कि एक औरत क्या नहीं कर सकती है, ये बताओ। हर औरत, मतलब कुछ भी अब माइंड सेट हो गया
उसकी विल पावर देखो किरण जी की कि कितना स्ट्रॉन्ग होगा कि 2 बच्चे के बाद भी एक शादीशुदा औरत होके भी गोइंग अगेंस्ट हर फैमिली के जो विशेस थे, अपने आप को ये मुकाम पे लेके आना एक बहुत इजी टास्क नहीं है, एंड आई कैन अंडरस्टैंड दैट। देयर वाज अ टाइम कि मैं भी एक हाउस वाइफ मतलब घर पे थी, टू मोटिवेट योर सेल्फ कि मैंने अपना बॉडी बनाना है, मैंने अपना वापस फिटनेस लेके आना है, स्पेशली बच्चों के बाद। वो विल पावर चाहिए और ये विल पावर के बगैर नहीं हो सकता, एंड शी मस्ट बी सो डिटर्मिन्ड कि मैंने ये करके दिखाना है, एंड दैट इज़ द बेस्ट पार्ट अबाउट हर कि आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड। एंड इनका सुन के आई मीन दीपक हैट्स ऑफ कि आप जैसे ये लेके आते हो आगे, क्योंकि ऐसे कई औरतें हैं कि हम उनकी लाइफ जानते भी नहीं हैं, यू नो कि उनकी क्या स्ट्रगल्स रही है लाइफ में, एंड पीपल लाइक हिम यू नो हु राइट अबाउट दीज इंस्पिरेशनल पीपल, ये बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम ग्लैड वी गॉट टू नो अबाउट किरण जी एंड उनके स्ट्रगल्स, उनका आई मीन क्या अचीवमेंट्स, इंडिया को रिप्रेजेंट करना और जीतना भी एक बहुत बड़ी बात है। गीता जी, आपसे जानना चाहूँगा कि पंजाबी में बड़ा मुश्किल हो जाता है खाने से रोकना, क्योंकि उनकी और खाने की अलग प्रेम कहानी होती है। जी। तो आप पाजी को कैसे रोकती हैं, उसको कैसे समझाती हैं? पाजी की बॉडी देख के आपको लग रहा है कि पाजी खाते हैं कुछ? नहीं, हम एक्चुअली काफ़ी सच बताएं, हम जी सब जानते हैं कि पंजाबी हाउस होल्ड बहुत खाने पीने के ऊपर बहुत परहेज नहीं रखते, लेकिन हमारा एक ऐसा हाउस होल्ड है जहाँ हम बहुत परहेज रखते हैं। हमारा क्या क्या खाते हैं, यू नो कितना खाना है, बच्चे के ऊपर भी, बच्चे मेरे बिल्कुल कम रिफाइंड शुगर खाते हैं, यू नो एंड नॉर्मल दूध नहीं पीना, मतलब इट्स एवरीथिंग यू हैव टू बी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि अंडरस्टैंड। एंड आई एम सो ग्लैड जैसे सिद्धू पाजी भी है जो आज बता रहे हैं दुनिया को कि हाउ टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम इवन प्रिवेंटिंग गेटिंग कैंसर, यू नो ये सब डाइट के ऊपर है, खाने के ऊपर है, यू नो कितने जहरीली चीज़ें आज मार्केट में जो हमें नहीं खाना चाहिए। सो आई फील कि इवन विद बज्जी आफ्टर स्पेशली रिटायरिंग के उनका जो मेटाबॉलिक रेट है शायद थोड़ा नीचे आ गया क्योंकि इतना रोज़ नहीं खेल रहे हैं, बट वी हैव टू मेक श्योर दैट ही इज़ इंटरनली हेल्थी। सिर्फ दिखने में आप कितने पतले हो कितने मोटे हो उसमें नहीं देखा जाता कि आप कितने हेल्थी हो, बाकी कितना बंदा एक मतलब हेल्थी है वो अंदर से पता चलता है। शुगर लेवल्स, बीपी लेवल्स, थायराइड लेवल्स। कैन यू प्लीज़ कीप द वॉल्यूम ऑफ फोन्स डाउन बिकॉज इट्स वेरी इरिटेटिंग एंड डिस्टर्बिंग। हम बात कर रहे हैं तो फ़ोन बज रहे हैं। या सो आई थिंक दैट इज़ व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज इंटरनल हेल्थ। मैम, जैसे आपने बात की सिद्धू पाजी की, तो आप एंड पाजी आपसे आप कितना बिलीव करते हो उसमें कि आप भी क्या बिलीव करते हो उसमें कि मतलब उनसे होता है, जैसे पाजी ने बताया? ऑफ कोर्स होता है, क्यों नहीं। आई मीन साइंस इज देयर, आई मीन यू गेट टू, आप खुद ही देख लो टुडे व्हाई इज डायबिटीज सो कॉमन, थायराइड इज सो कॉमन। पहले इतना नहीं था जितना आज है, कुछ तो है ना, हम क्या खा रहे हैं, एंड आई थिंक दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, वी शुड बी अवेयर। पर डॉक्टर ने इस बात को नकारा है कि ये जो बात हो रही है, देखो we don't really want to get into what all has happened there। जो उनका एक चीज़ जो शहरी पाक की वाइफ के लिए जो चीज़ काम करी वो डाइट काम करी, उनका कहना ये है। ऑब्वियसली डॉक्टर्स अपना काम करते हैं, बट एट द सेम टाइम वी नीड टू कीप आवर सेल्फ little more aware with things what we eat, you know, what we put in our body. We must ask ourselves कि is this good for my body? हम मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, स्पेशली पंजाबीज बहुत। नहीं, हर कोई खाता है मीठा, सबको अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से मेरा अपना ओपिनियन है कि मीठा जितना हम खाते हैं उतना खाने की ज़रूरत है नहीं, और बॉडी को शायद उतनी ज़रूरत भी नहीं। तो कभी कभार हम ऐसी चीज़ें खाते हैं जो बॉडी को आज नहीं तो कल वो नुकसान करती है। आई एम नॉट सेइंग कि मीठा ही नुकसान करता, बहुत सी और भी चीज़ें हैं। सो एक डाइट चार्ट ऐसा प्लान